हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Which graph shows how the energy E of a photon of light is related to its wavelength lambda? इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो सही रिलेशनशिप दे रहा है बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इट्स वेवलेंथ? इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ अगर आपने निकालना है तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। E इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे h है प्लांक्स कांस्टेंट एंड म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ये साइन v नहीं है, साइन म्यू है। म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब यहाँ पर सामने देखिएगा एक और हमारे पास रिलेशनशिप है जिसमें c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ से आप म्यू यानी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। लैम्डा को अगले साइड पे शिफ्ट कर दिया जिससे आपको रिलेशनशिप मिल रहा है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये जो वैल्यू है म्यू की सी और लैम्डा ये आपने यहाँ प्लेस कर देनी है, जिसकी वजह से इक्वेशन चेंज हो जाएगी। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। इससे हमें एक रिलेशनशिप मिल रहा है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि अगर वेवलेंथ ऑफ फोटोन बढ़ रही है तो समझ जाओ उस फोटोन की एनर्जी कम हो रही है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ फोटोन की उतनी उस फोटोन की एनर्जी कम। या फिर आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन जितनी कम उतनी एनर्जी ज़्यादा। ये जो ग्रीन एरो है इसको ग्रीन के साथ ही रिलेट करना। वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इन दो येलोइश एरोस को आपस में रिलेट करके पढ़ें। जैसे जैसे वेवलेंथ में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी में कमी हो रही है। बड़ा क्लियर कट है, एनर्जी ऑफ फोटोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। एक चीज़ में इजाफा होगा दूसरी चीज़ में कमी होगी। इसी कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई करना है ऑप्शंस में जो ग्राफ दिए गए हैं उनके ऊपर। पहला ऑप्शन चेक कर ले। जो ग्राफ है इसमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। वेवलेंथ अगर ज़ीरो के लेवल पर है तो एनर्जी भी ज़ीरो के लेवल पर है। वेवलेंथ में अगर कुछ इजाफा हुआ सपोज 1 नैनोमीटर तो एनर्जी भी इंक्रीज होके पहुंच चुकी है सपोज 1 जाउल पे। वैल्यूज़ मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होके पहुंची है सपोज 2 के लेवल पे तो एनर्जी भी इंक्रीज होके पहुंच गई है 2 जाउल्स के लेवल पे। तो इसका ये मतलब है कि ये ग्राफ गलत ग्राफ है, क्योंकि ये सिखा रहा है कि वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ रही है। हमने पढ़ा कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही हो तो एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन बी का ग्राफ। इसका भी जो स्लोप है वो अपवर्ड ही जा रहा है। इसका ये मतलब है कि ये भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वेवलेंथ के बढ़ने से एनर्जी में इजाफा ही हो रहा है। फिर भी आप चेक कर लें, वेवलेंथ अगर ज़ीरो तो एनर्जी ज़ीरो। वेवलेंथ में इजाफा हो रहा है एक्स एक्सिस पे, सपोज 1 नैनोमीटर पे पहुंची वेवलेंथ तो एनर्जी में भी कुछ इजाफा हुआ है। उतना अच्छा इजाफा नहीं जितना कि यहाँ था, लेकिन स्टिल इजाफा हो रहा है। सपोज ये वैल्यू है 0.5 जाउल। वेवलेंथ मज़ीद इंक्रीज़ हुई सपोज 2 नैनोमीटर तो उस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि एनर्जी जो है वो थोड़ी सी और इंक्रीज़ हुई है सपोज 1 जाउल। तो यहाँ पर ये जो स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ये भी यही बता रहा है कि वेवलेंथ के बढ़ने से एनर्जी में इजाफा हो रहा है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन है ग्राफ सी की तरफ। ग्राफ सी में भी मुझे कुछ सेम पैटर्न ही लग रहा है। स्लोप इसका भी अपवर्ड है। यहाँ पर भी लग रहा है कि वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी में भी इजाफा ही हो रहा है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। फिर भी चेक कर लेते हैं। वेवलेंथ ज़ीरो, एनर्जी ज़ीरो। वेवलेंथ में इजाफा हुआ सपोज 1 नैनोमीटर तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी में बहुत बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है सपोज 2 जाउल्स। वैल्यूज़ तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी तो आपने ग्राफ को देखना है। सपोज वेवलेंथ हुई है 2 नैनोमीटर तो आप चेक कर सकते हैं एनर्जी में इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है सपोज 4 जाउल। तो यहाँ पर भी पैटर्न वैसा ही मिल रहा है कि वेवलेंथ में भी इजाफा हो रहा है और एनर्जी में भी इजाफा हो रहा है। सो ये ग्राफ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आखिरी ग्राफ है ऑप्शन डी का, चेक कर लेते हैं। मुझे ये सही लग रहा है क्योंकि स्लोप इसका डाउनवर्ड है।
जब ग्राफ का स्लोप डाउनवर्ड हो तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। फिर भी चेक कर लेते हैं। सपोज इस लेवल पे अगर हम ग्राफ को एनर्जी वाले एक्सिस से कॉन्साइड करवाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी है 10 जूल। इस वक्त अगर आप वेवलेंथ को ऑब्जर्व करें तो वो सपोज 1 नैनोमीटर, तो क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि एनर्जी की वैल्यू हाई है उस वक्त जब वेवलेंथ लो है। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, सपोज इस लेवल पे आप स्टडी करते हैं तो एनर्जी हो चुकी है कम होते होते 5 जूल, वेवलेंथ में इजाफा नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस में इजाफे की तरफ जा रहा है 2 नैनोमीटर। इसी तरीके थोड़ा और आगे की तरफ हम अगर स्टडी करें तो एनर्जी जो है वो जहाँ पर बिल्कुल कम हो गई है, सपोज़ 1 जूल, उस वक्त वेवलेंथ काफ़ी हाई हो गई है, सपोज 10 नैनोमीटर। तो ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है कि जिस वक्त वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है उस वक्त एनर्जी हाई लेवल पर है 10 जूल, और जिस वक्त वेवलेंथ बड़ी है 10 नैनोमीटर उस वक्त एनर्जी हो गई है 1 जूल, यानी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आपने ऑप्शन क्रैक कर लिया है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है।